बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना, ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया और ताजमहल पर आज तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? आजकल तो बड़े बड़े बिल्डिंग तथा पुल भी सीमेंट से ही बनाए जाते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है, तो वो 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है। फिर चाहे कितना भी भूचाल क्यों ना आ जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं। आपको तो इसकी हिस्ट्री का पता ही होगा, कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मोन्यूमेंट बना डाला। शाहजहां ने मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। लेकिन दोस्तों, बिना सीमेंट के इतनी बड़ी इमारत कैसे बनी? क्योंकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस पडी नामक के एक वैज्ञानिक ने किया, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही पूरी दुनिया में सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार किया। इनके सीमेंट का नाम पहली बार पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू किया गया, जो 1648 में पूरा हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के ये ताजमहल खड़ा हो गया था और इसमें आज तक एक भी खरोच नहीं आई है। दरअसल सीमेंट की खोज से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रोशियन स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मोंगा, सुलेमानी, लेसेनिया, तोमरा, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे। और ये उस समय राजस्थान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल जैसे अलग अलग देशों से मंगवाए जाते थे। इसमें कुछ ऐसे पत्थर भी थे जो अत्यधिक महंगे थे, जैसे तलाई, दाई जहार, नाखोड, जो कि इतने कीमती थे, पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी इन्होंने किया वो काबिले तारीफ है। और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में यूज होता था, उसमें गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी, उड़द दाल, दही, जूट और कंकर को चूने के पानी में मिलाकर इन सभी चीजों को इकट्ठा मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता था। ये पेस्ट सीमेंट से भी ज्यादा ताकतवर होता था। एक और हैरानी की बात दोस्तों, ताजमहल की नींव सिर्फ लकड़ियों की ही है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है। दरअसल इसमें मेन रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी ताजमहल को सिर्फ अच्छा व्यू ही नहीं देती, अगर यमुना नदी ना हो तो ताजमहल भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया है जिसमें इस लकड़ी पर चाहे कितना भी पानी लगता रहे, ये लकड़ियां इस पानी की वजह से और भी ज्यादा मजबूत होती रहेगी। और यदि यमुना नदी सूख जाए तो ताजमहल भी इसके बिना ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि बिना पानी से इस ताजमहल के नींव में लगी लकड़ियों पर दीमक या कोई और बीमारी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से ताजमहल गिर सकता है। इसीलिए ताजमहल के लिए यमुना नदी का पानी बहुत ही जरूरी है। एक और बात दोस्तों जो आपको हैरान कर देगी, ताजमहल के आसपास के चारों मीनार सीधे नहीं खड़े हैं। ऐसा इसीलिए किया गया है कि अगर कभी जोरदार भूकंप आता है तो वो चारों मीनार बाहर की ओर गिर जाएंगे, जिससे ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं कि ताजमहल को बनाने में कुल कितना खर्चा आया होगा। दोस्तों, यदि आज के समय की बात करें तो आज के समय में ताजमहल को बनाने में कुल खर्च 1 से 2 बिलियन US$ का आ जाएगा, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए। ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए अगर रात के समय ताजमहल में लाइट लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही में ताजमहल भी काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े ताजमहल में आकर चिपकेंगे और ताजमहल की लकड़ी और पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि ताजमहल में आज तक लाइट नहीं लगाई गई। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।